आई एम मेजर समरतूर। और जो हालांकि जो अभी वारदात हुई है उसको लेके आई वांटेड टू मैं कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स करना चाहता हूँ। तो अगर हम देखें, अगर इतिहास देखें, तो अफजल गुरु एक प्रोफेसर था जिसको जैश ए मोहम्मद ने रिक्रूट किया था, जिसने पार्लियामेंट जैसे हमले को अंजाम दिया। वैसे ही ये सिमिलर पैटर्न है। और पुलवामा में भी जिस तरीके से जो बॉम्बिंग की वारदात हुई और जिस तरीके से व्हीकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, तो इसकी सिमिलैरिटी में ये मॉड्यूल जो अभी पकड़ा गया है, जेके पुलिस, हरियाणा पुलिस और गुजरात एटीएस, ये तीन टीमों ने मिलके जो भांडाफोड़ किया है और ये जो टेरर सेल है इसका जो खुलासा किया है, मतलब ये ऐसे टाइम पे किया है कि मुझे लगता है कि वारदात को काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। और मैं पुलवामा और ये जो कल दिल्ली में धमाके हुए इसका जो सिमिलैरिटी यही है कि इसमें पहली चीज तो जैश ए मोहम्मद का एंगल आता है। नंबर दो, जैश ए मोहम्मद सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही रिक्रूट करता है जो रेडिकलाइज हो सकते हैं। उनको रेडिकलाइज करके ये फिर ओजीडब्ल्यू होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर। अब इनको ओवरग्राउंड वर्कर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये पढ़े लिखे भी हैं और ये पब्लिक के संपर्क में भी रहते हैं। ये अलग अलग पब्लिक फंक्शंस भी अटेंड करते हैं और इनका इनकी आम जिंदगी में उठना बैठना है। और बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो जानते हैं कि ये मतलब ओजीडब्ल्यू है। बाकी आम इंसान को वो एक नॉर्मल व्यक्ति ही लगते हैं। तो इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और जो इनकी जो टेरर सेल हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को चुनते हैं जो ज़्यादा जिनका ज़्यादा पब्लिक में बोलचाल लिमिटेड है। और अगर बोलचाल है पर वो सीक्रेट रखने में माहिर है, गोपनीयता मेंटेन करने में माहिर है, तो ये सारी चीज़ें वो परखते हैं और फिर ब्रेन वॉश करके इन्हें रिक्रूट किया जाता है और फिर ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, जहाँ तक तो पुलवामा का हमले का सवाल है, तो पुलवामा में जब ये वारदात को अंजाम दिया इन्होंने कुछ साल पहले, तब इन्होंने एक कार का इस्तेमाल किया जिसमें एक्सप्लोसिव लोड हुए हुए थे। और इन्होंने सीआरपीएफ के जवानों की एक बस में ये वाली कार टकरा गई और जिसके बदले 44 हमारे जवान हताहत होके शहीद हुए। तो अब देखा जाए कंपैरिजन, तो इधर जो वारदात हुई है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें मैं अनुमान यही लगा सकता हूँ कि देखें, पहली चीज तो हम कड़ियों को जोड़ें कि पहले जितने भी कनेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। नंबर वन पुलवामा, दूसरा अनंतनाग, फिर फरीदाबाद, फिर हैदराबाद और फिर गुजरात। तो ये सारी जगहों का जो कनेक्शन मिलके जो बाहर आ रहा है, उभर के आ रहा है। ऊपर से एक और खुलासा हुआ है कि एक डॉक्टर के फोन से एक क्लोज्ड टेलीग्राम ग्रुप जिसकी संख्या में कम से कम 4,000 पाकिस्तानी भी मौजूद है, ये उस ग्रुप का भी हिस्सेदार रहा है। तो देखें, अब इनके हैंडलर कौन थे, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही थी, किस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। दूसरा, जो अमोनियम नाइट्रेट का जो क्वांटिटी अवेलेबल हुई है, वो जाहिर सी बात है एक इंसान ने नहीं खरीदा है। वो मल्टीपल लोगों ने ही खरीद खरीद के एक सेंट्रल जगह पे डिपॉजिट किया है। तो एक तो ये। दूसरा, आप देखें कि जिस दिन ये टेरर मॉड्यूल को फरीदाबाद में बस्ट किया गया सुबह सुबह, जिसका पर्दाफाश हुआ है और रेड लगी है और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें कि एक लेडी डॉक्टर भी अरेस्ट हुई है, जिसके पास से एक एके हथियार भी बरामद हुआ है। और देखें, और भी बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि वायर्स हो गए, रिमोट हो गए, टाइमर हो गए, डेटोनेटर हो गए, वायरिंग्स हो गई।
तो ये सारी चीज़ों जो अभी रेड्स और सर्चेज में बाहर निकल के आ रही हैं, और जिस तरीके से जो मटेरियल बरामद हो रहा है, अभी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स देखे जाएंगे, उनमें भी ट्रैकिंग होगी, रिवर्स ट्रैकिंग होगी। तो देखिए इन डेप्थ एनालिसिस होगा, और जितना बड़ा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। और आप समय देखें इन्होंने कब सिलेक्ट किया है, देखें अभी अभी दिवाली होके हटी है। तो जिस तरीके से कमर्शियल ग्रेड जो गन पाउडर और मटेरियल लाइसेंस्ड लोग मतलब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, या फिर सेल और परचेज चलता है, ये एक लीगलाइज्ड मैनर में होता है और एक लिमिटेड क्वांटिटीज में होता है। तो देखें समय आप देखें कि दिवाली एक तो अब पास में होके गई है, अब वेडिंग सीजन अपने पीक पे है, तो फिर से पटाखों की सेल तो मार्केट में है, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से बरामद होता है, कहाँ से। तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी इनके माइंड में था। तीसरा, लोकेशन। जिस तरीके से इन्होंने लोकेशन को सिलेक्ट किया है, चांदनी चौक ऐसी जगह है जो 24 घंटे 365 दिन खचाखच भरा रहता है, क्योंकि वहां पे होलसेल मार्केट है, वहां पे काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है, और खासकर त्योहार और शादियों के दौरान यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ बनी रहती है। तो देखें ये एक बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्होंने ये जगह सेलेक्ट की। पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि मुझे पूरा यकीन है, बीइंग फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, कि ये जो अंजाम दिया गया है, जो चांदनी चौक वाला विस्फोट है, ये एक हड़बड़ाहट और घबराहट में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि देखें ये जो धमाका हुआ है, इसमें कोई श्रैपनल वुंड्स या कोई बॉल बेरिंग्स कहीं पे भी बरामद नहीं हुए। आप अगर व्हीकल्स भी देखेंगे, या फिर जितने भी विक्टिम्स हैं, उनमें कहीं पे भी कोई स्प्लिंटर इंजरी नहीं है, बल्कि ये शॉक इफेक्ट और जो ब्लास्ट इफेक्ट है, और जिससे जो इन्होंने मटेरियल यूज किया था, जिससे बर्निंग, जिससे जल गए लोग, उससे ज्यादा हताहत और हताश हुए हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज देखे जिस तरीके से, इतने ठोस बने हुए व्हीकल्स का पूरी चैसी और मेटल पूरा का पूरा मतलब मैंगल्ड हो चुका है, बुरी हालत हो चुकी है उसकी। एक तो ये, दूसरा, रोड के ऊपर जहाँ पे ये वारदात हुई है, उधर कोई गड्ढा नहीं था, देयर वाज नो क्रिएटर फॉर्म। तो एक और चीज कही जा सकती है कि इसमें जो इंटेंसिटी जो था, या फिर पोजीशनिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव ऐसी, ये काफी हाइट पे था। मतलब ये इन्होंने बिल्कुल ही कार के फ्लोर बेड पे नहीं रखा था, बल्कि ये गाड़ी की सीट या फिर गाड़ी की डिग्गी में रखा था, या फिर इनकी अगर गाड़ी सीएनजी वाली थी तो सीएनजी के सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ था। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हुआ है, वो हुआ है कि जो आसपास की गाड़ियों में जो सीएनजी सिलेंडर्स लगे थे, वो भी विस्फोट के बाद वो भी इग्नाइट हुए, और उनमें भी ब्लास्ट इफेक्ट हुआ। तो उसकी वजह से लोग और विटनेस यही कह रहे हैं कि एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि 2 या 3 ब्लास्ट सुनाई दिए गए हैं। तो ये थियोरी तो यहाँ पे प्रोमिनेंट है कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब बेसिकली ये है कि यदि ये मॉड्यूल बस्ट होता, तो उसका सेकंड स्टेप यही था, ग्रीन सिग्नल टू कैरी आउट दिस बॉम्बिंग। और मैं अभी भी कह रहा हूँ पब्लिक को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए, कि अभी भी खतरा टला नहीं है। लोगों को बहुत ही ध्यान से पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहिए अगर जरूरत है। एंड अगर कम्यूट भी करना है, तो अगर आप प्राइवेट मीन्स के साथ कम्यूट कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। और पीक आवर्स के टाइम आप थोड़ा सतर्क रहें। अगर आपको कोई शक या शक करने वाला कोई सामान कहीं पे दिख रहा है, या फिर अज्ञात कोई बैग या फिर कोई गाड़ी कहीं पे पार्क है, आप तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस स्टेशन में संपर्क करें, ताकि फ्यूचर थ्रेट को टाला जाए। अभी
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी तफ्तीश के बाद इसके तार 101% आईएसआई के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। एंड हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि ये वारदात को इनिशिएट बांग्लादेश से किया गया है। इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के जो लीडर हैं वो हाल ही में बांग्लादेश को बहुत ज्यादा विजिट कर रहे थे। तो ये भी देखने वाली चीज है मन में कि ये एंगल को भी देखा जा सकता है। तो मैं अभी इतना ही कहूंगा कि अभी इन्वेस्टिगेशंस और अभी हैं। इट इज मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी हम अपने अंदरूनी टेरर सेल्स को पहले संभालें, इनको इनको देखें, इनको एप्रीहेंड करें, इनको सजा दिलवाएं। उसके बाद हम हॉस्टाइल नेबर जो एक्चुअल में इसके पीछे है, जिसका हाथ है पाकिस्तान, उसको बाद में देखा जाए। पहले नीड ऑफ द आवर एंड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर अभी इज विद इन। एंड जितना जल्दी हम ये टेरर मॉड्यूल्स को पकड़ सकें उतना बेटर होगा। जय हिंद, थैंक यू।